भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपने पद संभालने के बाद पहली बार काशी पहुंचे। वाराणसी आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पंकज चौधरी ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया, मनरेगा में भ्रष्टाचार, आगामी बजट और समाजवादी पार्टी के पीडीए पंचांग जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर सुनील चतुर्वेदी के साथ ये खास खबर। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार काशी पहुंचे बीजेपी नेता पंकज चौधरी। वाराणसी पहुंचते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में पंकज चौधरी ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कहा कि यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि एसआईआर समय समय पर होती रही है और इसे सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। बीजेपी का काम है चुनाव आयोग के फैसलों को धरातल तक पहुंचाना। मनरेगा में भ्रष्टाचार के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समय समय पर कमियां सामने आई हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन कमियों को दूर कर व्यवस्था को बेहतर बनाया है। आगामी बजट को लेकर पंकज चौधरी ने कहा कि इस बार भी बजट आम जनता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा और ये पूरी तरह जनहित का बजट होगा। समाजवादी पार्टी के पीडीए पंचांग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले सपा ये तय करे कि पीडीए का असली मतलब क्या है, क्योंकि सपा खुद पीडीए को लेकर कंफ्यूज है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी एक वर्ग या जाति की नहीं बल्कि सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी के संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है और यही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। ब्राह्मण विधायकों के सहबोज को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने दो टूक कहा कि बीजेपी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं बल्कि हर वर्ग को सम्मान और प्रतिनिधित्व देने वाली पार्टी है। मैंने पहले भी कहा कि जो पहले बिल था, जो मनरेगा का बिल था, उसमें बहुत त्रुटियां थी। इस बार जी राम जी में हम लोगों ने व्यवस्था किया है कानूनी रूप से कि 125 दिन का काम उनको देना ही पड़ेगा। रास्ता बनेगी, रास्ता बनेगी। ठीक है, धन्यवाद। बिल में अगर आप देखेंगे तो व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि किसी कार्य के समय निश्चित तौर से वो उस समय मनरेगा काम को रोका जाए और इसको प्रदेश स्तर पर प्रदेश को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने मौसम विभाग से और खेती के समय के अनुसार 60 दिन का वो गैप कर सकते हैं, 20-20 दिन का पार्ट में भी वो गैप कर सकते हैं। और इस बिल में जो पहले से जवाबदेही नहीं तंत्र तय था, उस जवाबदेही को तय करने का भी काम किया गया है। कानूनी हकों के प्रकार से असेसमेंट भी करने का काम किया गया है। और नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि विकसित गांव से विकसित राष्ट्र बनाना। और जो हमारे वीबी जी राम जी अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार की गारंटी दी गई है बल्कि एसेट क्रिएशन का भी पूरा एसेट क्रिएट कैसे हो उसका भी जिम्मेदारी दी गई है। इस अधिनियम के 4 प्रमुख कैटेगरी हैं जिस पे हमारी एनडीए की सरकार ने फोकस किया है कि जल संरक्षण के कार्य होंगे, मुख्य बुनियादी ढांचों का निर्माण के कार्य होंगे और आजीविका संबंधित बुनियादी ढांचा होगा और आपदा से निपटने हेतु भी कार्य होंगे। और जो सबसे बड़ा उसमें दिया गया है कि ये सारे कार्य ग्राम सभा के ही प्रस्ताव पे स्वीकृत किए जाएंगे। ग्राम सभा जो प्रस्ताव करेगा, ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। नए कानून में टेक्नोलॉजी सेंट्रिक अप्रोच अपनाई गई है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि करने पर जोर है कि कार्य वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए जियो टैगिंग की व्यवस्था की गई है, सैटेलाइट इमेजिंग की व्यवस्था की गई है, रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप का भी निर्माण किया गया है, एआई आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने के भी तंत्र बनाए गए हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को और जोर दिया गया है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और अधिक हो। साथ में सुनिश्चित किया गया है कि अवसंरचना संबंधित कार्यों में तारतम्य बना रहे, इसलिए इन कार्यों को पीएम गति शक्ति, जो देश में आज पीएम गति शक्ति चल रहा है कि पहले होता था कि सड़क बन गया तो फिर उसमें नाला बनना है, पुलिया बनना है, इसी प्रकार से गांव में भी एक पीएम गति शक्ति को भी शामिल किया गया है ताकि जो सड़क बने वो फिर भविष्य में जल्दी उसको तोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, पहले से ही गति शक्ति की योजना के तहत उसको किया जाएगा। साथियों, साथ ही साथ अगर देखें तो इस अधिनियम में राज्यों को अधिकार दिया गया है कि जो मैंने पहले बताया कि वो 60 दिन तक अपना काम को रोक करके और खेती के समय काम को बंद किया जाए ताकि किसानों को, मजदूरों को जो 125 दिन का कार्य मिले और किसानी के समय किसानों का काम करके भी उसका लाभ उनको प्राप्त हो सके।
भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पे आप सबके सामने समय समय पे आता रहा है और कहीं ना कहीं उसमें उस कमी को दूर किया गया है कि इसको भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। बस एक सवाल हो गया। अब प्रिंट मीडिया आने वाला है, बजट को किस तरह देखने हैं आप? बजट आने वाला है, बजट को लेकर क्या अब बजट तो अभी 1 फरवरी को आने वाला है। तैयारी चल रही है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मोदी सरकार में आपने 11 साल का बजट देखा कि आम जन का बजट होता है, पुनः फिर उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आम जन का बजट हो। समाजवादी पार्टी ने पीडीए कैलेंडर निकाला है। अब 2024 की तरह ही पीडीए की लड़ाई फिर वो लड़ रहे हैं। देखो, पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि पीडीए का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी पी का अर्थ बदल देती है, कभी ए का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और पीडीए अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा। कितना चुनौती देखते हैं 2027 विधानसभा के चुनाव में? देखिए, कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आप देखें तो हमेशा तैयार रहता है। 365 दिन वो जन सेवा करता रहता है, पार्टी का काम करता रहता है। चुनाव आता है तो चुनाव के हिसाब से वो फिर उसमें लग जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी कोई चुनाव का चुनौती तो रहती है, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती। ब्राह्मण विधायकों का स्वभोज हुआ था, उसको लेकर उस पे हमने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी जात की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है और सबको लेकर के चलती है। दिक्कत आती थी, पहले भी व्यवस्था थी कानून में, लेकिन कानून में स्पष्ट रूप से नहीं था। अब अगर जो मजदूर काम करेगा, अगर पेमेंट में डिले होता है तो 7 दिन के अंदर उसको भुगतान करना है, और 15 दिन के बाद 15 दिन के भीतर भी पेमेंट नहीं होता है तो उस पर कहीं ना कहीं ब्याज देने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और काम ना देने पे, अगर काम नहीं मिल पाता है उनको 125 दिन पे, तो उस पर भी बेरोजगारी भत्ता देने का व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। और ये किसी विभाग पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि कानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया है कि भत्ता उन्हें प्राप्त हो। एक डाटा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार का कितना अप्रोच आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2006 से 14 तक जब यूपीए की सरकार थी तो मनरेगा पे 2,12,909 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और 2014 से जब एनडीए की सरकार आई है तो अगर आप देखें तो 8,48,140 करोड़ रुपया मनरेगा पे खर्च किया गया है। अगर मतलब समझें तो यूपीए सरकार के ज़माने से अगर देखें तो 4 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। इस योजना में 5 वर्षों तक, आने वाले 5 वर्ष जो होंगे, हमारे 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने का अनुमान लगाया गया है कि 8 लाख करोड़ का खर्च होगा। और जरा आप सोचिए कि गाँव में जब 8 लाख रुपया खर्च होगा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी तो गांव निश्चित तौर से विकसित गांव बन करके उभरेगा। और जब तक गांव विकसित बन के नहीं उभरेगा तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 में हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती। इसलिए इस बिल को लेकर के हम लोग आए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर देखें तो जो दरअसल राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर देखें तो राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में आया है। वो जो 1 रुपये में बताते थे कि 15 पैसा ही धरातल तक पहुंचता था, उसको रोकने के लिए भी ये अधिनियम कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी ढंग से फुल प्रूफ है। और कांग्रेस ने अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर योजना चलाई है, लेकिन एक योजना राम जी के नाम पर बन गई तो उन्हें बड़ी समस्या हो रही है। राम जी मजदूरों, किसानों और गांवों के विकास का मंत्र है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अंत है। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बयान ये साफ संकेत देते हैं कि बीजेपी आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में है। पार्टी का फोकस संगठन की मजबूती, जनहित के मुद्दे और सर्व समाज को साथ लेकर विकास की राजनीति पर बना हुआ है। अब देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी आगे किस तरह राजनीतिक रणनीति को अमली जामा पहनाती है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।